हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री परम परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाय व्याम नमः। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद सर्वप्रथम मंगलाचरण में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जन्मादस्य जतो अनवय आदितरच रदश चार्थे विज्ञं सवराट तेने ब्रह्मा हृदय अधिकवजय महानदी जद सूर्य। ओम तेजो वारी वृद्धां जधा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमूर्षा तामनाशवेन सदा निरसद कौकं सत्यं परधीमहि। श्री मद्भागवत के मंगलाचरण में बड़ा ही सुंदर पहले श्लोक में वर्णन किया है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से यह पूरा विश्व बनता है, पलता है और समाप्त होता है, वह परब्रह्मा हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदों का ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है। बोले सम्राट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो ब्रह्मा है जिस वेदार्थज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े ज्ञानी जन मोह में पड़ जाते हैं। वही वेदार्थ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, जैसे तेज में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भी भांति हो जाती है और जल में भी उसे कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठता सदा की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होता है। माया और माया के कार्यों से यो सदा के लिए परे हैं, अलग हो गए हैं, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। भक्तजनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले और मध्य और अंत में सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने
सुना सत्यम परम धीमहि। और भागवत का जब मध्य भाग आता है, बीच का हिस्सा आता है, उसमें भी सत्य व्रत और सत्य परम, तो मध्य में भी सत्य है। भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है, कस्मे ये ना, भगवान आदि में भी सत्य है और मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। वह त्रिकाल बाधित सत्य है। आदि मध्यांत वो केवल प्रभु हैं और भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास जी ये बताना चाहते थे कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। और तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है और प्रभु के चरणों में भी जाना सार्थक है और कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपनाएं तो वो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है, इसलिए सत्य नारायण भी कहते हैं प्रभु को। राम ही सत्य है, नारायण ही सत्य है, प्रभु ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, इसलिए कहते हैं सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, अस्त यादम परा अधर्मो, अर्थात नहीं असत्य संपादक पूजा। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में हमेशा सच बोलने की प्रतिज्ञा करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। वेदव्यास जी ने लिखते हैं, प्रोजिज्ञतम केतवो अत्र परमो निर्मत्सारणं सदा, वेदं वास्तवमन्त्र वस्तु शिवदं तावत्रैवजोनमूलनं, श्रीमद्भागवतो भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरी परेरीश्वरः सदोहरमरुदय यदे अत्र कृतभिः विस्तृतशक्षणात्। प्रस्तुत श्लोक में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है और सबसे पहले यह परम धर्म है क्या?
तो कहते हैं परम धर्म है श्री भागवत कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी छल कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिनको ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, इसका ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म भागवत कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और वह कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिव शिव कल्याण ददाति इति शिवधर्म। कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्रयोन मूलन, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट कर देती है। और ये श्री कृष्ण की कथा है। कहते हैं कि अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय न मिले, आप जीवन में भागवत का पाठ जरूर सुने जा करें। आप महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ब्रह्म वेद वेद पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का ही सहारा है। आप ध्यान देंगे, यदि हम नियम के साथ भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। निगम कल्प कल्पद रोगलिगम फलम शुकमुखाद अमृतम अमृत वसयुक्तम पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिकं भुवि भावुका। सज्जनों, निगम है वेद। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, सुंदर वृक्ष। उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष के नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा शुक जानी तोता, तोता जिस भी फल को मुंह लगाता है,
जो मीठा होता है, जहाँ तो आप जे समझे कि तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। मुख लगते ही उसमें जो मीठा होता है, तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल के नीचे, फल को नीचे की ओर किया। आप कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? भागवत में गुठली छिलका है ही नहीं। अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत भरा हुआ है, अमृत रस है। कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। ठीक है, अमृतमय बता दिया गया। भागवत को अब हम क्या करें? पीवत भागवतम रसमालय, इस भागवत रूपी रस को पिए। सुनने में भागवत एक पद्धति है, भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। तो सुनत भागवतम रसमालयम भी कह सकते थे। पीवत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर से सुनकर उधर से निकल जाती है। यदि तन में होकर ध्यान देकर सुनते हैं तो दिल में उतर जाएगी। तो दिल में उतार कर सुनने वाली जो चीज है ना, उसे पीना बोलते हैं। एक बीच में कथा आती है। एक बहुत बड़े सत्संगी थे। सत्संग जिसको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई। संतों की दोनों ही मूर्तियां पीतल की थी। और आश्चर्य की बात है कि आधा किलो पीतल की एक मूर्ति और आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति, ऐसी मूर्ति बनाई। संत जैसे तपस्या करने बैठते हैं, जब उसे नुमाइश के लिए मैदान में रखा तो कहा मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए।
लोगों ने कहा तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? सुनहर बोला एक मूर्ति है लाख रुपए की, परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा लेकिन लोगों ने कहा ऐसी क्या विशेषता है? एक जैसा सांचा, एक जैसी मूर्ति, वजन रूप रंग सब बराबर है। एक महात्मा बोले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। संत ने सूतली को गीले हाथ में बढ़कर लंबा किया और एक मूर्ति के कान में डाला। इधर से डाला उधर से निकल गई सूतली। संत बोले ये है 10 रुपए की। और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही सूतली डाली, अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र था। सूतली मुड़कर सीधी पेट में चली गई। जे है 1,00,000 रुपए। मतलब कहने का क्या है, क्या कि इधर से सुनकर उधर निकाल दोगे, वो हो गया खाली श्रोता जो सोता। जो सुनकर जीवन में उतार ले वो हो गया सच्चा श्रोता। और हमें श्रोता बनना है। अब हम उस प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां संतों की मंडली के बीच में आदरणीय श्री सूत जी विराजमान है। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्म्य के बारे में सुन लिया है। अब बोले त्वयं खलु पुराणानि सेति आसीन चानद आख्यातान तानय पयदीतानि धर्मशास्त्राणि जानयुत। श्री सूत जी से श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछने का मन होता है। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनक जी बोले आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। शौनक आदि ऋषि कहते हैं हमारा पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है हमारा, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी बड़े हैं, कोई कहते हैं
ब्रह्मा जी विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहते हैं दुर्गा माता बड़ी है। हर साल कोई ना कोई एक देवी प्रकट हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता हम किसको पूजे, किसके प्रति हम मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं, तीसरा हमारा प्रश्न ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है और भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। जिसका नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वैदेव की वासुदेव का पुत्र कैसे बना? कृष्ण कैसे बना? शौनकादि ऋषि चौथा प्रश्न पूछते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं? प्रामाणिक रूप में कितने अवतार हुए हमें बताइए। पांचवा हमारा सवाल है ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को छोटे रूप में बताए। गागर में सागर को भरकर गए, फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है? यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे, फिर कथा का मतलब ही क्या? अंत साधु अत्रजत सारम समुद्र धृत्यम मनीषाया। जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा करें। छठवां प्रश्न हमारा ये है, सवाल ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में भी कहते हैं धर्म संस्थापनाय नार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए जुग जुग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चलेंगे तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा कर हमें स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए। ऋषियों से बोले, आपने बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं जगत कल्याण, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में छत छत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि ऋषियों ऐसा आदर्श चरित्र किसी का नहीं। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातर गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी राधा ने एक दिन
सुखदेव से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेगी और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4 माला आपकी जप रहा हूं वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर इस माया को कोई असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोते के रूप में गोलक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं हुआ था कि बर्फीली हवाएं और जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता शुक पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में सोचा, विचार किया कि सुखदेव का प्रागट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक हर जन का कल्याण, जन जन में भागवत का प्रसारण नहीं हो सकता। सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी बड़ा विचित्र संत हैं, बड़े विचित्र संत हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जानारम अज्ञानम दधि खंडयति इति नारद, जो ज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिलेगा। नारद जी का एक स्वभाव आपको बताएं। उनका स्वभाव क्या है कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता और यदि नारद जी का वहां पधारण हो जाए तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, वहां नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाएगा। नारद जी जहां भी गए, भागवत जी में लिखा है, नारदो देव दर्शना, नारद का दर्शन जिस किसी भी मनुष्य ने पाया उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा, लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक दो बार करा ही चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद चलता ही रहता है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे।
माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। नारद का स्वभाव है कि माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद, पधारो महाराज। बड़ी कृपा की माता पार्वती ने आसन दिया। उसके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल धरा। उन्होंने कहा, विराजिए नारद जी, आपको बहुत दिनों से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी बोले, माता, संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करता है माता, बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। संसार के लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया। इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है, कहीं आता जाता नहीं। जहां सच्चा प्रेम नहीं, वहां जाना है क्या? पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ। हम दोनों में इतना प्रेम है कि मेरे पति महादेव जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात, गुरुदेव जी ने जो मंत्र हमें कान में दिया हो, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं सुनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गोपनीयम 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 प्रत्यंतनतः, उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति ने तो मुझसे इतना प्रेम है कि नारद कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव जी ने हमें जो मंत्र दिया, हम रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को बताना नहीं चाहिए। ये शास्त्र कहता है उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति इतने अच्छे हैं कि रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम के दर्शन किए, आज मैंने ओम के दर्शन किए, आज तो भगवान की उस जानकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है, आनंद आ गया मुझे सुनकर। माता की आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये भी बात जरूर बताई होगी कि वह गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई। पार्वती बोली, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं, उस माला में किसके मुंड हैं, ये बात अपनी पत्नी जानी, आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, इतना ही काफी था। भगवान शंकर के घर से नारद जी चले गए। पार्वती ने कहा, हे भगवान,
जिनको परमेश्वर मानती हूँ, वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र खोलकर पुराने वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण उतार दिए और कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में कोप भवन बनाते थे, वो स्त्रियों के रूठने का अलग कमरा बनता था। नियम था कि उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो वह रूठी है। फिर पतिदेव बड़ी मुहार से बुलाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकलकर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए आश्रम में जल्दी पधारना। माता जी ने याद किया। शंकर जी ने मन में सोचा आप घर पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती ही होगी। जहां आपके चरण पड़ जाएं वहां तो कल्याण होगा। शिव ने कहा क्या बात है देवी, आप इतना उदास क्यों हैं? पार्वती ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले हैं। शिव ने कहा अंदर का काला वो होता है जो कपट करता है। मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी क्यों बोलती है? पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हो, उसमें किसके सिर लगे हुए, मुंड लगे हुए हैं, ये बात मुझे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं, अवसर ही नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई परिणाम है तो ये मुंडों की माला है। मुंडमाला में किसी और के सर नहीं लगे, आपके ही सर हैं। देवी वैसे तो आप परम अम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तो तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिरों की माला लटकाए हुए घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती बोली हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? पार्वती देवी कहती है आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो मुझे भी ऐसा अमृत पिलाते कि जिससे मृत्यु ना हो, अमर हो जाते। भगवान शंकर जी गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और परम अम्बा पार्वती से बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत पान कर रखा है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद्भागवत कथा अमृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली वो अमृत आप मुझे भी पिलाइए। भगवान शिव ने कहा भागवती की कथा सुनने के लिए 3 विधान हैं।
भागवत की कथा सामने बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास के सामने, और व्यास के मंच के पीछे खड़े होना या बैठना निषिद्ध माना गया। भगवान कहते हैं दूसरी बात, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर मन लगाकर सुननी चाहिए। तो महादेव जी कहते हैं, देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं, आप सुन रही हो कि नहीं ये मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम 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 बोलेंगी। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी, तो संस्कृत में कहते हैं ओम। ओम का अर्थ होता है हाँ जी। माता पार्वती बोली ठीक है। शिव जी ने जब कथा आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। सारे कैलाश पर्वत में अपनी शक्ति से सारे जीवों को भगा दिया। श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है, कथा सुनाने वाले हैं शिव। और शिव जी के पीछे पड़ा हुआ है एक सूर्य कांडा, तोते कांडा। और भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनाने लगे और माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही हैं। बोल सच्चे दरबार की, सच्चियां सूता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय